नमस्कार, क्राइम कंट्रोल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। जमीन जिंदगी से बढ़कर नहीं होती, लेकिन लालच में इंसान रिश्तों का खून कर देता है। 8 बीघे जमीन ने एक परिवार को तबाह कर दिया। सगा भाई ही भाई का दुश्मन बन गया। अपनों के खून से ही जमीन लाल हो गई। कई दिन से लापता भाई की लाश बरामद हुई तो कोहराम मच गया। क्राइम कंट्रोल में आज हम जमीन की खूनी रंजिश से पर्दा उठाएंगे, साथ ही दिखाएंगे अपराध की कुछ और अहम खबरें। जमीन जब खून के रिश्तों से भी ज्यादा अजीज हो जाए तो अपनों का खून बहते देर नहीं लगती। हरदोई में बड़े भाई पर ही छोटे भाई के अपहरण के बाद हत्या का संगीन आरोप लगा। काफी दिन से गायब शख्स की लाश बाग से बरामद हुई। बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या की गई थी। 8.5 बीघा जमीन की खातिर ऐसी खूनी साजिश रची गई कि कलेजा कांप उठा। गुमशुदा पिता की तलाश के लिए बेटे ने पैम्पलेट छपवाए थे और उन्हें जगह जगह चिपकाए थे। थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी, लेकिन कुछ पता नहीं चला। 1 महीने बाद जब पता चला तो पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव से कुछ दूर बागीचे में पिता की लाश पड़ी थी। गला घोंटकर उनकी हत्या की गई थी। खूनी वारदात की खबर फैली तो बगीचे पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर वारदात की जांच में जुट गई। लेकिन हर कोई हैरान था, क्योंकि शख्स की किसी से कोई रंजिश नहीं थी। अगर कुछ विवाद था तो वो अपनों से ही था, वो भी कुछ बीघा जमीन को लेकर। इनका सुनने में आया कि अपहरण कर लिया गया था। जब से इनके परिवार वाले और मेरे गांव में जिनके जो साले हैं वो लोग तलाश करते रहे, इधर उधर ढूंढा। आज सुबह गांव के करीब में एक बाग था जहां इससे पहले भी इन्होंने कई बार ढूंढा। वहां लोग बकरियां भी चराते, नहीं पड़ी थी। आज वहां पर डेड बॉडी मिली। हम लोगों के रिश्तेदारी की हैसियत से खबर मिली तो हम लोग वहां पहुंचे। कत्ल की ये वारदात बिलहराम कोतवाली के डाभा गांव की है। यहाँ रहने वाले 45 साल के बलराम पाल 25 नवंबर की शाम घर से निकले थे, लेकिन फिर वापस नहीं लौटे। कहीं कुछ सुराग नहीं मिलने पर बेटे ने बड़े चाचा घनश्याम के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिनसे 8 बीघे जमीन को लेकर उनकी अनबन थी। गुरुवार की सुबह उसकी लाश गांव के बाहर बाग में पड़ी मिली। आरोप है कि जमीन की खातिर अपनों ने ही उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इनके चचेरे भाई जो बगैर औलाद के थे, कोई उनकी औलाद नहीं थी, इनके पास रहते थे, भोजन वोजन करते थे। उन्होंने उस हिसाब से इनको जमीन लिख दी, जमीन बैनामा इन्होंने कर दी। इनके सगे भाई उस चीज से रंजिश मानने लगे, या इनके और परिवार वाले जो है वो रंजिश मानने लगे। जहाँ तक मैंने लड़के के जो जिनका लड़का है मारा गया, वो हमारा रिश्ते से नाती लगता है। उससे जो मैंने पूछा कि बेटा क्या हुआ, तो उसने ये बताया कि हमारे परिवार वालों ने ही मेरे पिताजी की हत्या की है। बताया जा रहा है कि बलराम पाल का एक भाई उनके साथ ही रहता था। उनके कोई औलाद नहीं थी। मरने से पहले उन्होंने अपनी 8.5 बीघे की जमीन बलराम के नाम कर दी थी। इसी जमीन को लेकर परिवार में विवाद था। बलराम के बड़े भाई घनश्याम भी जमीन पर अपना हक जता रहे थे। आशंका है कि यह जमीन ही जिंदगी पर भारी पड़ गई। इसकी हत्या की गई है क्योंकि इसके मुंह और नाक से जो है खून का जो है उसमें फ्लो है, खून बह रहा है। इसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इस संबंध में मैं इतना बताना चाहूँगा कि इस व्यक्ति के संबंध में इनके परिजनों द्वारा एक मुकदमा जो है 364 का अपहरण का लिखवाया गया था। उस संबंध में हमने जांच की तो एक चीज़ जो हमारे संज्ञान में आई है कि 8.5 बीघे का खेत इसने जो है एक व्यक्ति से लिखवाया था और उसी के कुछ रिश्तेदार जो हैं उसका विरोध था। पुलिस भी जमीन की रंजिश को ही खूनी साजिश की वजह मान रही है, लेकिन सवाल ये है कि अपहरण की इतने दिन बाद हत्या क्यों की गई। फिलहाल पुलिस शव का पोस्टमार्टम करवाकर वारदात की जांच और हत्यारों की तलाश में जुटी है। संबंध में हमने 2-3 लोग लिए हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं और जो घटनाक्रम है इसमें घटनाक्रम भूमि संबंधी विवाद को लेकर है।
भूमि का विवाद जो था कुछ लोगों के लिए जो है नाइतफाकी का एक वो सबब था, जिसके चलते जो है ये घटना कारित की गई है। उनका जो आरोप है उसको संज्ञान में लिया गया है, उनसे अभी पूछताछ की जाएगी। और चूंकि विवाद जो है जो जड़ में है वो भूमि संबंधी विवाद है, जमीन का विवाद है, तो उस संबंध में जो है मजीद जानकारियां ली जा रही हैं और जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं चाहिए। रिश्तों को ताक पर रखकर खूनी साजिश से परिवार सकते में है। जमीन के लिए उन्हें अपने पिता को खोना पड़ा। पुलिस ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया है, लेकिन सनसनीखेज वारदात से पूरा गांव सकते में है। क्राइम कंट्रोल के लिए हरदोई से प्रशांत पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। सुबह घर से दुकान, फिर रात को दुकान से वापस घर, ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। दोनों भाइयों की ज्वेलरी की दुकानें थी। रात में दोनों साथ ही घर लौटते थे, क्योंकि लाखों की ज्वेलरी और नकदी होती थी। गुरुवार की रात भी दोनों स्कूटी से घर के लिए निकले, लेकिन चंद कदम दूर ही 3 बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। पहले गोली मारी, फिर नकदी, ज्वेलरी और स्कूटी लूटकर रफूचक्कर हो गए। अस्पताल के बेड पर लेटे ये हैं सर्राफा कारोबारी अशोक। ये अस्पताल में इसलिए भर्ती हैं क्योंकि इन्हें बदमाशों ने गोली मारी है। गनीमत ये रही कि अब ये खतरे से बाहर हैं, लेकिन घर वालों के चेहरों पर खौफ साफ देखा जा सकता है। मौत को इतनी करीब देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। लाखों की ज्वेलरी और नकदी लुट गई, जिंदगी भी मुश्किल से बची है। कारोबारी अशोक देर रात भाई के साथ दुकान से घर लौट रहे थे, तभी घात लगाए बदमाशों ने इन्हें रोका और लूटपाट शुरू कर दी। विरोध किया तो गोली मार दी। लूट की वारदात थाना मड्राक इलाके के नगला मंदिर के पास की है। यहाँ कारोबारी अशोक की ज्वेलरी शॉप है। कुछ दूर पर ही भाई की भी कपड़े और ज्वेलरी की दुकान है। दोनों भाई अपनी अपनी दुकान बंद कर साथ ही घर लौट रहे थे, तभी ये वारदात अंजाम दी गई। बदमाश बाइक पर थे और पहले से रास्ते में घात लगाए हुए थे। मेरे दोनों चाचा ही दुकान बढ़ा के आ रहे थे। दुकान से 10 कदम ही चले थे। अब व्हाइट कलर की अपाची पे 3 आदमी आए, 4 राउंड फायरिंग की, 1 गोली उनको लगी है और दोनों गाड़ियों का, दोनों दुकानों के बैग और गाड़ी दोनों लूट के ले गए। और ये 3 बार घटना हो चुकी है और एक भी बार घटना नहीं खुली है अब तक। 3 बार लगातार घटना हो चुकी है उनके साथ और लगातार ये हो रहे हैं और ये लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और जनता परेशान है इस चीज से। पीड़ित कारोबारी के मुताबिक उन्होंने लूट का विरोध किया तो बदमाशों ने फायरिंग कर दहशत फैला दी। एक गोली उनके पैर में भी लगी। जिंदगी मुश्किल में पड़ गई तो दोनों भाइयों ने सब कुछ सौंप दिया। आरोपी स्कूटी लूटकर फरार हो गए। स्कूटी में ही लाखों की ज्वेलरी और नकदी रखी थी। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बदमाश फरार हो चुके थे। गोली लगी है मेरे भाई का नाम, उसका नाम अशोक है। 4 बार के बाद 5 टायर पे तो गोली लग गई है। सोना चांदी की दुकान बढ़ा करके ये अपने छोटे भाई की दुकान, मेरे छोटे भाई की दुकान, मनोज की दुकान पे आते हैं। दोनों भाई साथ साथ जाते हैं। उनकी भी सोना चांदी की और कपड़े की दुकान है। इनका भी माल लूट लिया उन्होंने। एक गाड़ी वो छीन के ले गए और भैया छोटे वाले मनोज है, उनकी भी लूट हो गई। दोनों भाई की लूट हो गई। 3 लोग थे। वारदात की खबर मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल का मुआयना और पीड़ित कारोबारी से पूछताछ कर वारदात की तफ्तीश में जुट गई। लेकिन जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया उससे साफ है कि अपराधी बेखौफ है। उनको पहले डराने का प्रयास किया, फिर उनको धक्का दिया। जब ये नहीं माने तो इनके ऊपर फायर किया, वो स्कूटी लेके चले गए और अभी फिलहाल डॉक्टर्स ने इनको खतरे के बाहर बताया। तो पहले भी इनसे 2 बार लूट हो चुकी है। अब ये ऐसा बता रहे हैं, मेरी जानकारी में नहीं है कि पहले भी इनके साथ घटना हुई है। और अगर पहले घटना हुई तो इनको और थोड़ा सावधान भी होना चाहिए था। इस तरह से बिना किसी को बताए हुए कहने। सर ठेके की बता रहे हैं, ठेके पर से आए हैं, ठेके की बताए। उन्होंने चौराहे बताया मुझे। पीड़ित ज्वेलर को पहले भी निशाना बनाया जा चुका है, लेकिन पुलिस किसी भी घटना का खुलासा नहीं कर पाई। ऊपर से पुलिस अधिकारी उन्हें ही सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि बदमाशों ने पहले ठेके पर शराब पी, फिर लूटपाट की। अगर पुलिस सक्रिय होती तो आरोपी पकड़े जा सकते थे।
क्राइम कंट्रोल के लिए अलीगढ़ से प्रदीप सारस्वत, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। रात में पुलिस के गश्त के दावों के बावजूद अपराधी अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं। लखीमपुर खीरी में डकैतों ने एक घर में घुसकर कहर बरपाया। हथियार के बल पर डकैतों ने परिवार को बंधक बनाया, फिर गहने और नकदी लेकर फरार हो गए। सनसनीखेज वारदात से इलाके में दहशत है। घर में बिखरा सामान और इस शख्स के शरीर पर पड़े जख्मों के निशान डकैतों के कहर की दास्तां बयां कर रहे हैं। देर रात जब परिवार गहरी नींद में सो रहा था, तभी शातिर अपराधियों ने इनके घर में धावा बोल दिया। फिर जो कुछ हुआ वो बताने के लिए इनकी हालत काफी है। डकैती की वारदात नीमगांव थाना इलाके के गडरिया गांव की है, जहां देर रात डकैतों ने तांडव मचाया। नींद से जागे परिवार ने डकैतों के विरोध की कोशिश की तो उनके साथ जमकर मारपीट की गई। नींद से जागे परिवार ने डकैतों के विरोध की कोशिश की तो उनके साथ जमकर मारपीट की गई, जिसके निशान उनके शरीर पर जहां तहां पड़े हुए हैं। पिटाई के दर्द से ये अब तक कराह रहे हैं। एक लड़की हमारी वाइफ हम। कै बजे घटना है ये? 12:15 बजे ने ठनका केज कर ली है ना। कितने लोग थे? अंदर 4 ही लोग पहुँचे, बाहर मनहो जितने लोग हैं अंदर 4 लोग केज के इनका मारने लगे। जाए तेरे हम हल्ला मचाए तो बहुत ज्यादा सरिया तेरे मारी नहीं। और कुछ था उनके पास? हाँ, तमंचा एक जने के पास था, 2 लोगों के पास तमंचा था, एक लोगों के पास चक्कू रहा है, एक जने के पास सरिया रहा है। शिवाकांत और उनका परिवार गहरी नींद में था, तभी शातिर घर में दाखिल हुए और सभी को हथियार के बल पर बंधक बना लिया। फिर शुरू किया तांडव। पूरा घर उथल पुथल कर जहां जो मिला उस पर हाथ साफ कर लिया। घर में रखे सोने चांदी के गहने और नकदी के बाद पीड़ित परिवार के साथ मारपीट भी की। घंटों तांडव करने और लाखों का माल लूटने के बाद आरोपी रफूचक्कर हो गए। वारदात की शिकायत के बावजूद पुलिस का दावा है कि पुलिस टीम लगातार गश्त पर रहती है ताकि लूट डकैती जैसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। लेकिन शिवाकांत के परिवार के साथ हुए अपराध के वक्त पुलिस का गश्ती दल कहाँ था, कोई पता नहीं। हाँ, डकैती को रोकने के लिए हमारी गश्त रहती है, जो आउटस्कर्ट्स इलाकों में घूमती है। जो हमारे एक्शन मोबाइल्स हैं, इसके अलावा जो और 2-3 मोबाइल हैं वो घुमा करती हैं। और ये हम लगातार लोगों को भी सूचित करते रहते हैं कि किसी तरह की सूचना अगर उनको किसी संदेह आसपास गतिविधि लगती है कि बगल पड़ोस में, तत्काल से पुलिस को सूचना दें, जिससे पुलिस आके और अगर कोई बदमाश आया तो घेरावी कर सके, पकड़ने की कार्रवाई कर सके। पिछले कुछ दिनों के भीतर इलाके में डकैती और मारपीट की ये लगभग चौथी घटना है, लेकिन अब तक हर मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं और अपराधी कब तक पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे, इसका कोई जवाब नहीं है। क्राइम कंट्रोल के लिए लखीमपुर खीरी से मोहम्मद यासीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। ज्वेलरी शोरूम बीच बाजार में था। सुरक्षा के लिहाज से मालिक ने हर व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन सुरक्षा नाकाफी साबित हुई। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि शातिर इस तरह लोहे के दरवाजे काटकर चोरी की वारदात को अंजाम देंगे। गैस कटर से छत के 3 दरवाजे काटकर शातिर अंदर दाखिल हुए और शोरूम से करीब 15 लाख की चांदी पर हाथ साफ कर चलते बने। ज्वेलरी शोरूम में चोरी की वारदात से हड़कंप मचा हुआ है। सुरक्षा के तमाम इंतजामों को ताक पर रखकर शातिरों ने बड़ी साजिश रची और लाखों की चांदी पर हाथ साफ कर दिया। सुबह 11 बजे जब शोरूम खोला गया तो अंदर का हाल देखकर सभी हैरान रह गए। अंदर रखी चांदी की मूर्तियां, सिक्के और ज्वेलरी गायब थी। छत के रास्ते 3 दरवाजे काटकर शातिर अंदर घुसे और करीब 15 लाख की चांदी ले उड़े। ज्वेलरी शोरूम के छत का ये वही दरवाजा है जिसे काटकर चोर अंदर घुसे थे। इसकी हालत देखकर समझा जा सकता है कि चोर गैस कटर से दरवाजा काटकर अंदर घुसे। जो हो रहा है
सुबह दुकान खोली तो पता लगा कि किवाड़े काट के 3 किवाड़े काट के और चांदी का सामान ले गए ऊपर। कितना सामान ले गए होंगे? ये पता चलेगा तोड़ नाप करने का। अच्छा, अभी नहीं पता, आइडिया नहीं। अंदाजन कितने की चोरी हुई है? अंदाजन लगभग अंदाजा ऐसे लगा है, ऐसा सही है सटीक बताएंगे 15-20 लाख का तो लगभग नुकसान हुआ हो। चोरी की ये वारदात शहर कोतवाली इलाके के सर्राफा बाजार की है। अशोक मार्ग में श्रीजी ज्वेलर्स का शोरूम है। कारोबारी के मुताबिक चोर छत के रास्ते पहली मंजिल में बनी चांदी के आभूषणों के शोरूम में घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। शोरूम से कितने का माल गया है ये पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन अंदाजा यही है कि करीब 15 से 20 लाख की चांदी गई है। मार्केट में एक श्रीजी ज्वेलर्स की दुकान है, उसमें कब्जनी हुई है, जिसमें चांदी का सामान गया है जो इनके मालिक का कहना है, सोना नहीं गया है। चांदी कितनी गई है इसके बारे में अभी ये बता नहीं पा रहे हैं। इनके तहरीर पर FIR कायम करके कार्रवाई की जा रही है और नकदजनी हुई है, दरवाज़ा काट करके कोई अंदर घुसा है और कितने लोग थे क्या थे सब इन्वेस्टिगेशन है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि पहली मंजिल के शोरूम में लगा CCTV भी काफी दिनों से खराब था, जबकि ग्राउंड फ्लोर के मुख्य शोरूम का कैमरा काम कर रहा था। आशंका है कि चोरों को इस बात की पूरी जानकारी थी कि CCTV खराब है। इसी के चलते उन्होंने सिर्फ ऊपर के शोरूम में हाथ साफ किया, नीचे नहीं उतरे, जिसके चलते सोने की ज्वेलरी सुरक्षित है। यानी साजिश के पीछे किसी करीबी मुखबिर का ही हाथ हो सकता है। जब लगा है काफ़ी छोटा है, जिससे अंदर से बच्चा या बिल्कुल पतला आदमी नहीं घुस सकता है, तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम लोग जल्दी पता लगा रहे हैं। सर CCTV कैमरे लगे हुए हैं, कुछ उनमें मिला है कोई संदेह? CCTV कैमरे इनके खराब है, ऊपर वाले जहाँ चोरी हुई घटना हुई है वो CCTV कैमरे खराब है, पिछले 1.5 महीने से जो मालिक का कहना है। नीचे के CCTV कैमरे काम कर रहे हैं, उनकी हम रिकॉर्डिंग दिखवा रहे हैं। आसपास के CCTV कैमरे भी हम दिख पाएंगे, जिन्होंने भी नकदजनी घटना करी है, जो बताया जा रहा है, देखने में भी लग रहा है कि ऊपर से कोई आदमी आया है। पुलिस वारदात की पड़ताल में जुटी है। शोरूम कर्मचारियों से पूछताछ जारी है। सर्विलांस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की भी मदद ली जा रही है। पुलिस का कहना है कि मार्केट में लगे तमाम CCTV की पड़ताल की जाएगी। उम्मीद है कि आरोपी किसी न किसी कैमरे में जरूर कैद हुए होंगे, लेकिन जिस तरह से चोरों ने शोरूम को निशाना बनाया, उससे दूसरे कारोबारी भी दहशत में हैं। क्राइम कंट्रोल के लिए बरेली से मनोज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। फिरोजाबाद में GRP ने शातिर गैंग को पकड़ा जो सवारी बनकर ट्रेनों में सवार होते और लूटपाट करते थे। आरोपियों ने 4 दिन पहले वैशाली एक्सप्रेस में तमंचे और चाकू के बल पर लूटपाट की थी और विरोध करने पर यात्रियों से मारपीट की थी। GRP ने शातिरों को उस वक्त पकड़ा जब वो किसी से लूट की साजिश रच रहे थे। पुलिस गिरफ्त में खड़े ये 5 आरोपी शातिर अपराधी हैं, जिनके निशाने पर होती थी पटरी पर दौड़ती ट्रेनें। शातिर ट्रेनों में यात्री बनकर चढ़ते, फिर यात्रियों को निशाना बनाते। आरोपी अब तक कई वारदात को अंजाम दे चुके हैं। GRP ने शातिरों को उस वक्त धर दबोचा जब ये टुंडला जंक्शन में लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। गिरफ्तार आरोपियों का सरगना छोटू इटावा का रहने वाला है, जबकि अन्य साथी आसपास के इलाके के ही रहने वाले हैं। हालांकि पकड़े गए आरोपी खुद को पॉकेटमार बता रहे हैं। आज तुमको पुलिस ने क्यों पकड़ा, पूरी बात बताओ। सर हमको सर चोर बोल नहीं, हम पॉकेटमार है। हाँ, हम पे जो इल्जाम लगाए हैं हम पे गलत लगाए हैं। आपको जहाँ कुछ कर सकते हैं, जान से मार दे, जहाँ गोली मार दे। पकड़े गए आरोपियों के नाम छोटू, इलियास, साहिल, नदीम और विकास है। सभी ट्रेनों में लूटपाट और चोरी की घटनाओं में लिप्त थे। छोटी लूट के मामले में पहले भी जेल जा चुका है, जबकि विकास मध्य प्रदेश में लूट के कई मामलों में वांछित है। आरोपियों के पास से लूटी गई नकदी, कई चाकू और तमंचा बरामद हुआ है। 2 लोगों के साथ लूटपाट की गई थी। एक से इंटेक्स का मोबाइल था, 1000 रुपये थे, एक से 4000 रुपये लूटे गए थे।
कितने लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और उनको क्या क्या बरामद किया गया? ये 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इनके नाम हैं, पहला छोटू है, ये इटावा का रहने वाला है। इससे जो है 1000 रुपये और 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ है। जीआरपी का कहना है कि शातिरों ने 5 दिन पहले कानपुर की तरफ जा रही वैशाली एक्सप्रेस की जनरल बोगी में लूटपाट की थी। तभी से गैंग की सरगर्मी से तलाश थी। आरोपियों ने तमंचे के दम पर जनरल बोगी में लूट को अंजाम दिया था। 2 यात्रियों से मोबाइल और रुपए लूटे थे। विरोध करने पर चाकू से वार कर उन्हें जख्मी भी किया था। ये छोटू जो है, ये पहले भी एक डकैती पड़ी थी। ये यहीं से ये लोग चढ़े थे और पिछली बार भी फिरोजाबाद पर एक मुकदमा डकैती का लिखा गया था, उससे माल बरामद हुआ था, उसमें भी ये जेल गए थे। और ये जो विकास है, ये मध्य प्रदेश से कई मुकदमों में, जीआरपी के मुकदमों में ये वांछित चल रहा है। ये ट्रेनों में ही वारदात करता है। साहब, इनको कहाँ से गिरफ्तार किया गया है? ये यहीं टोंडा पर कल रात को ये यहाँ पर एक प्लानिंग कर रहे थे। चलती ट्रेन में लूटपाट ने जीआरपी की नींद उड़ा रखी थी। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए टीमें लगाई गई थी। मुखबिर की सूचना पर जीआरपी ने इन्हें स्टेशन के पास से पकड़ा। सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। क्राइम कंट्रोल के लिए फिरोजाबाद से प्रशांत उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। क्राइम कंट्रोल में अब आपको दिखाते हैं अपराध की कुछ और अहम खबरें क्राइम टॉप 5 में। शामली में आपसी रंजिश को लेकर नाबालिग लड़की की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लड़की की आंख में गोली लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। लड़की अपने मामा के यहाँ आई हुई थी। आरोपी पुलिसकर्मी होने के बहाने से घर में घुस आए, फिर परिवार के लोगों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। इस दौरान एक गोली लड़की की आंख में जा लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में दबंगों की गुंडागर्दी देखने को मिली। काफी वक्त से इनकी गुंडई से परेशान कुछ लोगों ने पुलिस से शिकायत की। इसके बाद भी बेखौफ दबंगों ने इन लोगों को पीटा और इनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। फिलहाल सभी लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। उधर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक आरोपी को धर दबोचा। बाकी की तलाश जारी है। गांव में फोर्स तैनात कर दी गई है। सीतापुर में निजी बस अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। इस दर्दनाक हादसे में 10 लोगों की मौत की खबर है। कई के बहने की भी आशंका जताई जा रही है। बस लहरपुर से बिस्वा जा रही थी, तभी हादसे का शिकार हो गई। बस में करीब 50 से ज्यादा यात्री सवार थे। चश्मदीदों के मुताबिक कुछ लोग घटना में बच गए हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अभी भी लापता हैं। फिलहाल डीएम और एसपी समेत जिले के बड़े अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं गोताखोरों की मदद से दूसरे यात्रियों को नहर में खोजा जा रहा है। महाराजगंज में भारत नेपाल की सोनौली सीमा पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक अफगानी नागरिक को गिरफ्तार किया है। ये शख्स नेपाल जाने की फिराक में था। अफगानी नागरिक के पास से तलाशी के दौरान पुलिस ने 1,20,000 रुपए मूल्य की भारतीय करेंसी और 6,000 अमेरिकन डॉलर बरामद किया। पुलिस इस गिरफ्तार शख्स से पूछताछ कर रही है। शामली में ट्यूशन पढ़ने गए एक छात्र के नहीं लौटने पर परिवार वालों ने अपहरण की आशंका जताई है। गोगवान जलालपुर गांव का शुभम बीकॉम का छात्र था और रोजाना शामली कोचिंग के लिए जाता था, लेकिन 27 दिसंबर को शुभम कोचिंग से वापस घर नहीं लौटा। काफी खोजबीन के बाद परिवार वालों ने पुलिस में शुभम की गुमशुदगी की तहरीर दी है। पुलिस ने भी मामले की छानबीन शुरू कर दी है। बरेली में ज्वेलरी शोरूम में लाखों की चांदी चोरी। लखीमपुर खीरी में किसान के घर में डकैती, तो अलीगढ़ में व्यापारियों से लूटपाट। जिनकी बढ़ती घटनाएं यूपी की कानून व्यवस्था का सच बयां कर रही हैं। लिहाजा जरूरत है हर वक्त सतर्क रहने की। क्राइम कंट्रोल के जरिए जुर्म से लड़ने के लिए हम आपको ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे। आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।